अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 26, जिसमें हमने देखना है ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, पास कीवर्ड्स क्या होते हैं इन पाइथन। अगर आप लूप यूज करते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं कि लूप कब रुके, कब स्किप करें या कब कुछ ना करें, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसको एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इन तीनों कीवर्ड्स को सिंपल एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ताकि आप इसको इजीली प्रैक्टिस के साथ समझ सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, ब्रेक। तो इसमें समझते हैं ये हमारे पास ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास है क्या पाइथन में। ब्रेक, कंटिन्यू, पास आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लूप इन पाइथन। इसमें तो हमें समझ आ गई है कि हमें लूप का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए इन कीवर्ड्स का यूज करना पड़ता है, जिनमें हमारे पास फर्स्ट ब्रेक है, कंटिन्यू है एंड पास है। अब देखिए लूप कैसे चलती है। जो हमारे पास लूप चलती है तो उसमें हमारे पास जितना भी डाटा होता है वन बाय वन आइट्रेट होता है, ताकि हमारे पास सीक्वेंस में डाटा रन हो। अब इसको ब्रेक करने के लिए अगर हमें कुछ रोकना है या फिर हमें ये देखना है कि कुछ स्किप कराना है, तो उसके लिए हमें कुछ कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, और उन कीवर्ड्स में हमारे पास ये तीन कीवर्ड्स आते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो पहले हम देखते हैं ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट है क्या, इसकी डेफिनेशंस को देखिए। Break statement is used to exit a loop prematurely when a specific condition is met। अब हमें क्या बताया जा रहा है, इसमें हमें बताया जा रहा है जो ब्रेक है लूप को फौरन रोक देता है कि जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो जाए। तो तब हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक को यूज करते हैं। सोचें आपके नंबर्स चेक हो रहे हैं 1 to 10, और जैसे ही आप नंबर्स 5 मिल जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, काम रोक दो। क्योंकि आपने जो कंडीशन लगाई है कि आपको जस्ट 5 नंबर तक नंबर चाहिए और उसके बाद नहीं, तो वो क्या होता है, ब्रेक कर देता है, उसको वहीं पे रोक देता है। नेक्स्ट आपकी जो लूप है उसको रन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करें तो जैसे क्लास में अटेंडेंस ले रहे होते हैं और जैसे ही अमात मिल जाए, लाइक आप एक स्टूडेंट है, उसका नेम आ जाए, हमने चेक करना है और बंद कर देना है कि बस ये अटेंडेंस में ये नेम है, इसका ये नेम मिलते ही हम क्या करते कर देते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर को बंद करके रख देते हैं। तो ब्रेक लूप को बीच में ही रोक देना, जब कंडीशन मैच हो जाए तो उसको तब यूज किया जाता है। आई होप आपको ये समझ आई होगी ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अब कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द करंट iterations ऑफ ए लूप when a specific condition is met and it's continue with the next iteration of the loop। अब इस चीज को समझिएगा कि हमें क्या बताया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि जो कॉन्टिन्यू करंट आइट्रेशन को स्किप करता है लेकिन लूप बंद नहीं होता। लाइक आपको स्पेसिफिक कोई करंट पोजीशन पे कोई भी नंबर या कोई भी डाटा चाहिए, तो वो क्या करता है, उसको स्किप कर देता है। उसको आपको देने के बाद वो क्या होता है, नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू कर देता है, और जो हमारे पास ब्रेक है वो वहीं पे रोक देता है। नेक्स्ट आइट्रेशन इसमें चलता रहता है कंटिन्यू में। अगर आप नंबर्स प्रिंट कर रहे हो तो अगर आपके पास 5 नंबर स्किप करना है, लाइक आपको 5 नंबर्स नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू यूज करेगा। 5 को स्किप करते ही जो फर्दर डाटा है उसको शो करा देगा। अब इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी रिलेट करें तो देखिए, अगर टीचर होमवर्क चेक कर रहे हैं लेकिन जिस स्टूडेंट का होमवर्क इनकम्प्लीट है तो उसे क्या करता है, स्किप करके नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चला जाता है कि आप दिखाइए। तो इट मीन्स कि हमारा कौन सा कीवर्ड यूज करता है काम, ये कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट वाला कर रहा होता है। और कॉन्टिन्यू सिर्फ करंट स्टेप को स्किप कर रहा होता है, लूप चलता रहता है। आई होप आपको इसकी भी डेफिनेशन समझ आई होगी। तो अब हम देखते हैं पास्ट स्टेटमेंट। पास्ट स्टेटमेंट क्या है, इतनी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही इजी और सिंपल है। पास्ट स्टेटमेंट इज अ नो ओ स्टेटमेंट इन पाइथन, मीनिंग इट्स डज नथिंग व्हेन एग्जीक्यूटेड। लाइक इसमें क्या होता है कि पास्ट स्टेटमेंट में एक इम्प्टी स्टेटमेंट है, मतलब कुछ नहीं करता, बस प्लेस होल्डर होता है। हमें कोई एरर वगैरह शो नहीं कराता, वो बस एक हमें स्पेस दे देता है कि ये आपके पास प्लेस होल्डर है। जब हमें सिंटैक्स के लिए कोड लिखना हो लेकिन अभी लॉजिक नहीं लिखी, तो पास यूज कर देते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ, तो टीचर ने कहा अभी बाद में डिस्कस करेंगे। आप टीचर के पास गए, टीचर से आपने क्वेश्चन समझा, टीचर के पास टाइम नहीं था, जो भी वट एवर, तो टीचर ने आपको सामने से क्या रिस्पॉन्स किया कि बेटा अभी नहीं, बाद में इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लाइक उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो अभी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ प्लेस होल्डर हमने उसको पेंडिंग रख दिया है। तो इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, पास स्टेटमेंट को यूज करते हैं। पास का मतलब है कुछ नहीं करना, बस जगह फिल कर देना।
तो इसका ये मीनिंग होता है। अब देखिए, अब मैं इसका कंपैरिजन बताना चाहूँ कि कीवर्ड्स क्या करते हैं। ब्रेक लूप को फौरन से स्टॉप करता है। कॉन्टिन्यूस जो करंट स्टेप होता है उसको स्किप कर देता है। पास कुछ भी नहीं करता। एक सिंपल सिनेरियो तीनों का है। सोचो, अगर आपके पास 1 से 100 नंबर्स चेक कर रहे हैं, अगर 5 आए तो स्किप क्या हो जाए, अगर 5 आए स्किप यानी कि कंटिन्यू कर दें, अगर 8 आए तो लूप को ब्रेक कर दें, अगर कहीं फ्यूचर के लिए कोड रखना हो तो हम क्या करते हैं, पास का यूज करते हैं। तो आइए हम इसके एग्जांपल्स को समझते हैं विद कोडिंग। अब फर्स्ट एग्जांपल को ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, लिस्ट वन रेंज हमने क्या ऐड कर दी है। अब इसी को ना सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पे अप्लाई करके भी मैं आपको दिखाती हूँ और साथ करते हैं। यहाँ पे लिस्ट वन हमारे पास है, लिस्ट वन में क्या किया है, रेंज 8 हमने, मैं यहाँ पे चले रेंज 8 की जगह मैं 10 कर देती हूँ। अब हमने क्या मेंशन किया कि हमारे पास एक लूप चले लिस्ट वन की, जिसमें हमारे पास जो डाटा है एक्स अगर इक्वल होता है 4 के, तो क्या करे, ब्रेक कर दे वहीं पे, उससे आगे हमें कोई डाटा नहीं चाहिए। 4 जैसे ही वो 1 = 4 उससे लेस है, जैसे ही 4 के 4 इक्वल आएगा तो वो हमें उससे पहले वाला डाटा क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। देखिए, 4 जैसे ही मैच हुई, कंडीशन ट्रू हुई, तो उससे पहले वाला हमें कितना डाटा शो करा दिया और उससे बाद वाला ब्रेक कर दिया है, क्योंकि आगे कंडीशन नहीं गई, मैच होते ही स्टॉप हो गई है। अगर मैं इसी को कर देती हूँ कंटिन्यू, अब देखते हैं हमारे पास अब क्या रिस्पॉन्स आएगा। सिर्फ और सिर्फ देखिए, हमारे पास कंटिन्यू में क्या होता है, जो करंट हमारी कंडीशन है उसको स्किप कर देगा, बाकी रन कर देगा। देखें 0 1 2 3, अब इसमें 4 स्किप हुआ है। अब 4 क्यों स्किप हुआ है, जो हमने कंडीशन अप्लाई की थी कि हमारे पास जो करंट पोजीशन, सॉरी जो करंट कंडीशन हो ना, 4 के इक्वल डाटा होते ही उसको स्किप करा दें, ये हमें नहीं चाहिए। बाकी हमारे पास जितना भी डाटा है कंटिन्यू, वो सारा के सारा प्रिंट हो जाना चाहिए। इस वजह से हमारे पास क्या हुआ है, ये कंटिन्यू पे रिजल्ट आ गए। अब हम समझते हैं आइटम, इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखें। आइटम हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में हमने आइटम्स रखे हैं 1 2 3 4 5 7 8, और टारगेट हम इसमें क्या करने चाह रहे हैं, इसमें टारगेट करने चाह रहे हैं 3। लाइक हमें इसमें से रैंडमली डाटा है, इसमें टारगेट करना है 3 को, सिर्फ हमें 3 चाहिए, और उसके अलावा जितना भी डाटा है उसको आप स्किप करा दें, हमें नहीं चाहिए। एक टारगेट पोजीशन हमने सेट कर दी है। अब हमने एक लूप चलाई, लूप में क्या हमने कंडीशन सेट कर दी, जो आइटम है, इफ आइटम इक्वल्स टू टारगेट, जैसे ही हमारा जो लिस्ट का डाटा है टारगेट को हिट करता है, लाइक जो टारगेट हमने 3 रखा है उसको जैसे ही टच करेगा या उसको ढूंढ लेगा, तो वो क्या करेगा, वहीं पे ब्रेक कर देगा। अब प्रिंट आइटम फाउंड आइटम, अब इसमें देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी, टारगेट 3। अब 3 मिलते ही हमारे पास क्या हुआ है, इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, टाइम सेविंग हो जाती है कि हमारी पूरी लूप चलती, एंड तक डाटा चेक करने के बाद में 3 मिलता, वन बाय वन सीक्वेंस में जैसे ही चेक हुआ डाटा, 3 मिलते ही हमें क्या हो गया, जो ब्रेक थी, सॉरी जो लूप थी वो ब्रेक हो गई। तो इसका ये फायदा हो जाता है, ब्रेक को इस वजह से हम यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको इसका बताना चाहूँ स्पेस के साथ। अब हमारे पास एक नेम है, इनपुट हम यूजर से लेंगे। अब फॉर हमने एक लूप चलाई है और उसमें हमने कंडीशन क्या सेट कर दिया कि जो हमारे पास स्पेस आनी चाहिए। अब नेम है आपका, फर्स्ट नेम होता है, मिड आपके पास लास्ट नेम होता है, या फिर मिडल मिडल नेम होता है, इस तरह से। तो आप क्या करते हैं, उनके दरम्यान में स्पेस तो आती है ना, अगर स्पेस नहीं आएगी वो तो एक कंजेस्टेड एक लाइन बन जाएगी कि आपका नेम आ रहा है। अब क्या करते हैं, वो उसको ब्रेक करते हैं, जैसे ही हमारा एक फर्स्ट नेम के लेटर स्पेस को टच करेंगे, इट मीन्स वो वहीं पे ब्रेक करके हमें नेक्स्ट लेटर स्पेस के बाद स्टार्ट करा दे शो। तो वो फिर ऐसे ही करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे इनपुट लेती हूँ कोई भी, बुशरा, शबीर। अब मैंने स्पेस दे दिया ना, स्पेस देने के बाद मेरे पास क्या हुआ है, इस तरह से फर्स्ट डाटा। अगर हमें इसमें ये भी होता है कि हमें एक जितनी भी इनपुट हमारे पास मेंशन है उसमें फर्स्ट आइटम चाहिए, क्या फर्स्ट आइटम चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए हर एक वर्ड के बाद स्पेस मिल गई है हमें। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ब्रेक को खत्म करते हैं, बुशरा का देखें, बी में स्पेस है, यू के बाद स्पेस है, एस के बाद स्पेस है, अब वो हमें एरर देगा। अब देखिए इस तरह से क्या हो गया, एरर। अब मैं इसको अगेन ब्रेक करती हूँ, तो अब मेरे पास क्या होगा, वो स्पेस के बाद ही शो करा देगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि हमें कोई किसी कीवर्ड्स में जब स्पेस लानी होती है तब हम इसको स्पेस यहाँ पे मेंशन करते हैं, और हमें फर्स्ट कीवर्ड चाहिए हो तब।
अब देखिए हम इसका लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है हमारे पास पास। अब पास क्या कर रहा है, हमारे पास एक एज नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, इंटीजर इनपुट हमने यूजर से लेनी है और कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया। अगर तो एज हमारे पास आती है लेस देन 18 या फिर लेस देन 28, तो हमें प्रिंट क्या करा दे, यू आर वेलकम, लाइक आप रजिस्टर्ड है। अगर तो हमारी इनमें से इनके अलावा कोई और कंडीशन आती है, एल्स मीन हमारे पास करा दे, हमें एक प्लेस होल्डर दे दे, कोई एरर शो ना कराए, तभी हम इसको पास को यूज कर रहे हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो इसको रिफ्रेश करें, क्योंकि हमारा ये जो है रीलोड हो रहा है अभी। रीलोड होने पे अ, हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। तो उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। अब हमारे पास है ये थर्ड। थर्ड पे हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने जस्ट पास को चेक करना है कि पास हमारे पास कंडीशन क्या है। ये देखिए अभी ये रन हो रहा है, इसको लूप चल ही रहा है। इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ब्रेक करती हूँ ताकि नेक्स्ट हमारी जो आउटपुट है ना वो इससे इफेक्ट ना हो। ये जैसे ही हमारे पास होगा, इसको मैं डिलीट करके नेक्स्ट कर रही हूँ। चलिए आइए अब देखते हैं इसको। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें 18 के अलावा अब हमारे पास आउटपुट कुछ और दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 15 15 मेरे पास प्रिंट हो गई है, क्योंकि मैंने कहा 18 से लेस देन होनी चाहिए या 28 से। अब मैं यहाँ पे अगर कोई और दे देती हूँ, इट मीन्स वो मुझे एरर नहीं देगा। यहाँ पे मैं 45 कर देती हूँ। सॉरी, ये नेक्स्ट है, आ गया। अब यहाँ पे मैंने एज लेस देन या ग्रेटर देन 28, हमें एरर नहीं दे रहा, वो हमें प्रिंट करा के दे रहा है। अब देखिए मैं इसको प्लेस होल्डर को कर देती हूँ 10। अब मेरी यहाँ पे भी ग्रेटर देन 18 में से 10 आ रही है, तो यहाँ पे सॉरी लेस देन भी हमने 28 की कंडीशन दी हुई है और 28 की भी। अगर मैं इसको पास को हटा देती हूँ तो वो क्या करेगा, एरर देगा इस तरह से। तो पास देने का यही फायदा होता है कि हमारे पास क्या होती है, वो जो कंडीशन होती है उसकी आउटपुट आ जाती है, हमें एरर शो नहीं होता। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था यही तक था। इसमें भी हमने वही एग्जांपल की हुई है ताकि देखिए, फर्स्ट पे आपकी ये एग्जांपल है जिसमें हमने कंटिन्यू और ब्रेक के साथ किया। सेकंड हमने ये टारगेट के साथ जो वैल्यू 3 पुट की थी। फोर्थ में हमने नेम के साथ जो स्पेस चेक की थी वो आएगा। और सॉरी, फोर्थ पे हमारे पास यहाँ पे लास्ट पास वाली कंडीशन हमने अप्लाई की है। तो हमने आज सीखा ब्रेक, कंटिन्यू और पास पाइथन लूप्स में कैसे काम करते हैं। और आई होप आपको ये समझ आई होगी, आप इसकी कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।